हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 के चैप्टर पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कराया है। आप वहाँ से उनके सॉल्यूशन देख के समझ सकते हैं। नाउ इन दिस लेक्चर हम क्वेश्चन नंबर 3 से करना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन 3 में क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है। एक वैल्यू गिवन है x की, जिसे कहा गया है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या ये जो वैल्यू है वो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है, आपको यही बताना है क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स, हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। आपको एक इक्वेशन दी गई है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में दिया गया है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1। सो इन दिस इक्वेशन आपको सिंपली ये वाली x की वैल्यू को पुट करना है x की जगह पर एंड इसे ज़ीरो से कंपेयर करना है। अगर दोनों तरफ ज़ीरो आ जाता है देन ये ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो इन द फर्स्ट पार्ट हमने x की जगह पर सिंपली ये वाली वैल्यू रखी है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे बचेगा -1, देन -1 और +1 भी कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 0। सो आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ 0 है, बोथ साइड्स आर इक्वल। तो ये वेरीफाई करता है कि जो आपको गिवन था ये ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे यस लिख दिया है। ऐसे ही आपको इसके सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पर, जहाँ पे आपका ये वाला पॉलिनोमियल गिवन है और x की वैल्यू बताई है और स्टूडेंट्स x की वैल्यू बताई है 4/5। देन अगेन आप वेरीफाई करेंगे, आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, देन 5 से 5 कैंसिल हो रहा है बच्चों। अब यहाँ पे बचता है 4 माइनस पाई। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भी ज़ीरो के बराबर नहीं आ रहा है। सो इट इज़ नॉट ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पर। सो बच्चों, ये है आपका पार्ट 3। जैसे कि स्टूडेंट्स प्रीवियस क्वेश्चन में x की एक वैल्यू दी गई थी, इधर 2 दिए गए हैं और हमें 2 बार वेरीफाई करना है क्या ये दोनों ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है या फिर नहीं। सो हम 1 बाय 1 करेंगे। 1 स्क्वायर माइनस 1। सो 1 का स्क्वायर बच्चों हो जाता है 1, देन -1। 1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो हमें वेरीफाई करना था क्या ये ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है और इसकी वैल्यू आ गई है 0। इट मीन्स बोथ साइड्स आर 0। तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स यस। अभी बच्चों ये कंप्लीट नहीं हुआ है, आपने सिर्फ इसका ये वाला पार्ट वेरीफाई किया है। अब हम सेकंड वाला देखेंगे। अगर हम x की वैल्यू रखते हैं -1, जो कि दूसरी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो हम x की जगह पर -1 का स्क्वायर करेंगे, जैसे यहाँ पे 1 का किया था। देन सेम हम आगे सॉल्व करेंगे। -1 का स्क्वायर हो जाता है स्टूडेंट्स 1। कैसे हो जाता है, जब हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो माइनस से माइनस कट जाता है और सिर्फ 1 ही बचता है। नाउ स्टूडेंट्स अगेन 1 - 1 हो जाएगा 0। तो आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों ही ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं। बोथ आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम आते हैं क्वेश्चन के पार्ट 4 पर। सो स्टूडेंट्स, ये है आपका पार्ट 4, जो है x + 1 एंड x - 2। हेयर ऑल्सो 2 वैल्यूज़ ऑफ x आर गिवन। सो हमें 1 बाय 1 वेरीफाई करना है। फर्स्ट हम पुट करेंगे -1, देन हम 2 पुट करके वेरीफाई करेंगे। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमने x की जगह पे -1 लिया है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे -1 + 1 एंड -1 - 2। सो स्टूडेंट्स, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0 एंड ये हो जाएगा आपका -3। बट -3 जब 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अगेन ये हो जाएगा 0। सो जो हमारा फर्स्ट वाला है वो 0 होगा। यस। देन हम सेकंड वेरीफाई करते हैं x की वैल्यू 2 पुट करके। 2 + 1 2 - 2। ये यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 एंड 2 - 2 हो जाता है 0। तो जब 3 0 से मल्टीप्लाई होगा अगेन ये भी हो जाता है 0 स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों भी ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं। बोथ आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। दिस इज़ पार्ट नंबर 5 स्टूडेंट्स। ये आपका पॉलिनोमियल है एंड ये आपकी x की वैल्यू गिवन है। ये तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है। अगर हम x की वैल्यू 0 रख के क्यूब करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। सो इट इज़ डेफिनेटली ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल।
देन अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 6 पर। LX प्लस m ये आपका पॉलिनॉमियल गिवन है स्टूडेंट्स, और x की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है -m/l। हमें किसी न्यूमेरिकल नंबर की बजाय हमें m/l लिखना है x की जगह पर। हम l एज इट इज़ रखेंगे एंड x की जगह पर हम इसे रखेंगे -m/l प्लस m। देन स्टूडेंट्स l से l कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा आपका -m एंड प्लस m। एंड अगेन एक माइनस का है स्टूडेंट्स, एक प्लस का है, तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आएगा आपका 0। सो स्टूडेंट्स ये दोनों m भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट साइंस, एंड आएगा यहाँ पर 0 स्टूडेंट्स। तो ये भी वेरीफाई करता है कि ये भी आपका 0 ऑफ पॉलिनॉमियल होगा। सो ऐसे ही बच्चों ये काफ़ी ईजी है और आप इसे बिना किसी प्रॉब्लम के सॉल्व कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब हम आ गए हैं क्वेश्चन के 7th पार्ट पर। यहाँ पे भी 2 वैल्यूज़ गिवन है, हमें 1 बाय 1 पुट करनी है, वेरीफाई करना है। तो बच्चों x की जगह पे अब हम लिखेंगे -1/√3 का होल स्क्वायर देन -1। सो स्टूडेंट्स जब हम -1√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। -1√3 इंटू -1/√3, यहाँ पे बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और एक √3 से एक का रूट कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बचेगा 1/3। स्टूडेंट्स अब इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1 - 1। देन अगेन 1 से -1 कैंसिल आउट होके यहाँ पे आ जाएगा 0, और ये वेरीफाई करेगा ये जो फर्स्ट वाला है ये 0 ऑफ पॉलिनॉमियल है। सो स्टूडेंट्स अब हमने x की जगह पर रखा गया है 1/√3, हम इसका होल स्क्वायर करेंगे जैसे कि ऊपर किया है, देन -1। अब यहाँ पर अगेन वही होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 3, √3 इंटू √3 3 हो जाता है। देन -1, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 1 में से -1 सब्ट्रैक्ट होकर आ जाएगा स्टूडेंट 0। तो ये भी वेरीफाई करते हैं कि ये दोनों ही 0 ऑफ पॉलिनॉमियल्स हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक ही वैल्यू गिवन है, आप इसे ही सिंपली पुट करेंगे। हमें x की जगह पर रखना है हाफ। स्टूडेंट्स 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आएगा 1 + 1। ये आप देख रहे हैं कि हो जा रहा है 2। सो इससे हम बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल भी 0 ऑफ पॉलिनॉमियल नहीं है, नो। सो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। हम क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे। थैंक यू।